तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसा कि आपको डेली मॉक टेस्ट मिलता है रात के 10 बजे सोने से पहले एक डोज आपको लेना है। हमने आपको थंबनेल में भी बता रखा है कैसे क्या। आपको बस सिर्फ 20 मिनट के समय देना है आपको क्लास देखने के लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये वाली। तो आपको क्या करना है, बस 20 मिनट क्लास देखनी है, ना कि आपको याद करना है। याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस क्लास सिर्फ देखना है। देखने से ही आपको इतना रट जाएंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे ना तो आपको रट जाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन, हम 25 75 750 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 30 दिन में। सोचो अगर 750 में हम कम से कम 200 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें रट जाएंगे, और उन्हीं में से कम 20-25 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेंगे। 100% के साथ कह रहा हूं मैं। सिर्फ आपको सिर्फ देखना है और याद करने की कोई जरूरत नहीं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है हिंदी की क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी फेसबुक आईडी है सुमित कुमार माथुर और इंस्टाग्राम आईडी है सुमित कुमार यूपी पुलिस, और स्टडी मैथ्स 91 में आप क्लास देख ही रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हमारे पास, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार की रचना पर किस रचना पर प्राप्त हुआ? देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार राजेश जोशी को तो कौन सी रचना के लिए प्राप्त हुआ? ये आपके पास 4 ऑप्शन हुए हैं, तो आपको इन्हीं में से छांटना है। तो किस रचना के लिए मिला? देखो, 2 पंक्तियों के बीच, नेपथ्य में हंसी, या मिट्टी का चेहरा, या एक दिन बोलेंगे पेड़। तो राजेश जोशी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो पता किस रचना के लिए मिला? 2 पंक्तियों के बीच। किस किस रचना के लिए मिला? 2 पंक्तियों के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 पंक्तियों के बीच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? देखो, भोर बिहान निशांत निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची? देखो, इनमें से 3 चीजें आपको जो दिखाई दे रही है उनमें से एक चीज आप समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा डेली की चीजों में ऐसे आंसर छुपा होता है, जो डेली चीजें हम जो लोग बोलते हैं ना कभी कभी। देखो, भोर, आपके गांव में भोर जरूर बोला जाता है, कहीं ना कहीं पुराने लोग बोलते हैं। तो भोर, भोर का मतलब सुबह जब होती है ना, प्रभात या सुबह, तो उसको भोर कहते हैं ना, कि भोर हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? देखो क्या लिखा है, प्रभात। प्रभात मतलब सुबह। तो इसका पर्यायवाची कौन सा होगा? सी, देखो प्रभात। ठीक है, चीजें उसी में आपको सारी। देखो, अब कृत प्रत्ययों से संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? देखो, जो कृत प्रत्यय से संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? हम कृदंत। कहाँ लिखा है? ऑप्शन नंबर सी। देखो, कृत प्रत्यय कृदंत क्रिया आपने शायद अभी पढ़ी नहीं, अभी पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। कल की क्लास में आपको क्रिया खत्म कर दूंगा। आज की क्लास में मैंने देखो आपको संज्ञा खत्म कर दी, कल सर्वनाम, फिर क्रिया, ये सारे टॉपिक आपको 20 जनवरी तक सब पूरी हिंदी खत्म कर देंगे। फिर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाना है डेली के डेली, और ये डेली डेली मॉक टेस्ट देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प और उनके अनाकार्थी शब्दों से सही जोड़ी नहीं है? देखो, अंक, अंक मतलब चिन्ह और भाग, ये होता है अंक का मतलब। कोट माने किला और एक प्रकार का वस्त्र। कोट देखो एक प्रकार का वस्त्र भी होता है, और कोट एक किला भी होता है। बलि, बलि मतलब देखो किसी को बलि देते हैं, मतलब उपहार भी दिया जाता है और कर भी दिया जाता है। बलि माने कर भी होता है। लेकिन ये सर और सिद्धे तालाब, देखो सर सिद्धे ठीक है, लेकिन तालाब, तो सर का सिद्धे और तालाब नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी, जो सिद्धे और तालाब। इनमें पूछा क्या? शब्दों से जोड़ी नहीं है, हाँ इसी की जोड़ी नहीं है। ठीक, डी ऑप्शन। अब देखो, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखो, यहाँ पढ़ा नहीं जाता, कहाँ? यहाँ। देखो, भाववाचक तो हो नहीं सकता। भाववाचक हमने आपको बताया थे आज की क्लास में, संज्ञा में भी बताए थे। ठीक है, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कृतवाच्य। तो यहाँ पढ़ा नहीं जाता मतलब यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वो अपना कर्म कर रहा है, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो ये क्या हो गया? कर्मवाच्य हो गया। ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा। क्या होगा? कर्मवाच्य। चलिए देखो, ब्याल, उरंग, पनंग निम्नलिखित में से पर्यायवाची किसके शब्द? देखो, इन्हीं चीज में शब्द छुपा हुआ है। अब आप बस समझ जाएं। देखो, ब्याल हो गया, एक उरंग हो गया, एक पनंग। पनंग, देखो पनंग में देखो नंग, नंग मतलब नांग। पनंग, ब्याल, उरंग। देखो, उरंग भी आपने सुना होगा, नांग का पर्यायवाची होता है। और नंग, तो मतलब ये किसके पर्यायवाची? नंग, देखो नांग दिख रहा है आपको, तो मतलब ये सांप। तो किसका पर्यायवाची है? सांप का। कुछ ना कुछ ऑप्शन में ही आपको, क्या नाम, क्वेश्चन में ही ऑप्शन का आंसर छुपा होता है, सांप। अब देखो, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। देखो, इसमें से सही वाक्य कौन सा है? ये क्वेश्चन एक ना एक, इससे क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा। भले ही ये क्वेश्चन हो सकता है, नहीं तो इसका नाम चेंज, ये संख्याएं चेंज हो सकती हैं। ये श्री कृष्ण की जगह कोई और नाम दे सकते हैं, राम, लक्ष्मण, सीता, शत्रु, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक ऐसे जरूर बनेगा। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, ये या सही है, या फिर श्री कृष्ण के अनेक नाम है, या श्री कृष्ण को अनेकों, देखो को तो हो ही नहीं सकता, श्री कृष्ण को अनेक नाम है, ये गलत। श्री कृष्ण का अनेक नाम है, ऐसे हो ही नहीं सकता भाई, रिस्पेक्टफुली नाम बोला जाएगा। तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, देखो अनेक को गलत होता है, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? अनेक नाम है श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बी ऑप्शन सही है। अब देखो, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थी शब्द अब नहीं है। देखो, अमृत, स्वर्ण एक अमृत का पर्यायवाची होता है, ठीक, अनेकार्थी शब्द होता है। निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थी शब्द नहीं है। देखो, स्वर्ण होता है, पास होता है, दूध भी होता है, लेकिन मोती नहीं होता है। मोती अनेकार्थी शब्द, अमृत का नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी। हाँ देखो,
डी ऑप्शन सही, मोती नहीं होगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक दिन और मैं पढ़ा चुका हूँ ये क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर देखो रट गए होंगे, आप अपने आप भर देंगे। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है। अब इसका आंसर बताओ आप, ये क्वेश्चन रिपीट है। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट में जल्दी से फटाफट लिखो जल्दी से, अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है और आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि एक बार जब पढ़ लेते हैं ना तो दूसरी बार अगर क्वेश्चन आता है ना सामने तो अपने आप आंसर हम लगा दें। तो इसका आंसर क्या है जल्दी कमेंट में लिखिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है नाम श्याम है, तो क्या लिखेंगे? जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम क्या है? श्याम है। तो ऑप्शन नंबर बी मैच खाएगा, देखो उसका नाम, ठीक है बी। ये आपने पढ़ा भी है, कमेंट में आपने बताया। चलो, क्रिया का मूल रूप क्या हो कहलाता है? देखो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है और ये पूछा भी जाता, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ठीक है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है? धातु। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप एक बार याद करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, क्रिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। चलिए ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? देखो हमने समास पढ़ा चुके हैं आपको। अब मोक्ष प्राप्त, देखो तत्पुरुष समास जो मैंने पढ़ाया था उसी से प्राप्त ये मतलब क्वेश्चन है। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करो, तो मोक्ष के लिए प्राप्त होता है या फिर मोक्ष से प्राप्त या मोक्ष द्वारा प्राप्त या मोक्ष को प्राप्त? कोई आदमी किसको प्राप्त होता है? मोक्ष को प्राप्त हो जाता है ना, उसने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। भाई बैठे होते हैं अनशन पे तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तो यही होता है ना, ये तो चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि ठीक है किसको प्राप्त कर लिया? मोक्ष को प्राप्त। डी ऑप्शन सही होगा, डी देखो है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? भाई एक दो पुरस्कार से क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ पुरस्कार वाले, इसी में से एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 1999 में से 1996। ठीक है, इनको 1996 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया, इन्हें प्रदान किया गया था। ठीक है, 1996 में था। चलिए, जो भेदा ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो भेदा ना सके, जो भेदा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अमेध। देखो सर्वशक्तिमान होगा नहीं, उसके बाद लौह पुरुष होगा नहीं, उसके बाद दुर्मेध होगा नहीं, तो क्या होगा? अमेध। जो भेदा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अमेध। ऑप्शन नंबर सी मैच खाएगा। कौन सा है? हाँ सी। चलिए, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है, व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? जिसका जन्म अंडे से होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, पक्षी, अंडाणु या अंडज या अत्यंत। देखो जो चीज अंडे से मतलब जिसका जन्म होता है तो उसे अंडज कहते हैं। किसके क्या कहते हैं? अंडज। ऑप्शन नंबर सी, अंडज ही है ना, अंडज। ठीक, चलिए, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु। देखो अमृतलाल नागर ने उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु इनकी कौन सी है? तो इनकी कौन सी? बुंदेलखंड की संस्कृत नहीं है, हंसोन्मुख ये भी नहीं है, लोरिक चंदा की लोक कथा ये भी नहीं है, तो कौन फिर बचा है? तुलसीदास का मानसिक विकास। हाँ, तुलसीदास का मानसिक विकास। अमृतलाल नागर की उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु कौन सी है? तुलसीदास का मानस विकास। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ये ठीक है इसका आंसर। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट, आपको ये पता हो गया, आपको ये याद हो गया होगा। जो रिपीट क्वेश्चन है ना वो हमेशा हमें हमें लग रहा है, अगर आपने पिछली क्लास देखी है ना, पहले नंबर की क्लास, तो आपको ये वाला क्वेश्चन रट गए होंगे, याद हो गया होगा। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खालिस्तान खराब कर रखी है, तो क्या खराब कर रखी है? मिट्टी खराब कर रखी है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपको पता होगा। ठीक, चलिए, ऑप्शन नंबर ए मिट्टी। अब देखो इसमें ये चीज़ क्या है, मुझे लगा समास। आपको मैंने अभी रस नहीं पढ़ाया, अगली क्लास में मैं रस पढ़ा दूंगा, तो इससे आपको याद हो जाएगा रस कैसे हम पहचानेंगे। देखो, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध। देखो यहाँ पे क्रोध लिख रहा है, क्रोध, यहाँ से ही आप पहचान लेंगे ये कौन सा रस है। क्रोध, देखो क्रोध किसका स्थायी भाव होता है? क्रोध, रौद्र, क्रोध रस, रौद्र का क्रोध स्थायी भाव। तो इसमें आपको यहीं से देखने को मिले, क्रोध ऑप्शन मिल गया, रौद्र। देखो वीर, अगर वीरता कुछ चीजें इसमें छुपी होती तो वीर, भयानक कोई चीज अगर इसमें शब्द दिखता तो भयानक हो जाता। ठीक, तो कौन सा रस होगा? रौद्र रस। देखो क्रोध मतलब रौद्र, गुस्सा, क्रोध। ऑप्शन नंबर ए रौद्र। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। देखो असत्य कथन की पहचान, व्यंजन वर्गों के तीसरे और चौथे पांचवें व्यंजन सगोश होते हैं। देखो सगोश कौन से होते हैं? महाप्राण। देखो एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। ठीक, अल्पप्राण का होता है, महाप्राण कौन सा होता है? सगोश कौन, अघोष कौन? देखो व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें। देखो तीसरा, चौथा, पांचवा होता नहीं, 1, 3, 5 होता है।
ठीक, तो तीसरा चौथा पाँचवा, 1 3 5, देखो इसमें चौथा भी दे दिया, हो ही नहीं सकता। ठीक, व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष होते हैं, पहला और दूसरा क्या होते हैं? अघोष होते हैं। असत्य कथन, गलत। ठीक है, समस्त स्वर घोष ध्वनियाँ होती हैं, गलत। सभी विसर्ग हाँ देखो, सभी विसर्ग विसर्ग जो होते हैं अंग आ, ये सब सघोष होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है? डी सही है। चलिए डी, हाँ सघोष विसर्ग। ठीक, अब देखो तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह कीजिए। तुलसीदास, तुलसीकृत। ठीक है, कौन सा करना? तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करना है, तुलसीकृत। तो क्या इसका ऑप्शन क्या होगा? देखो, द्वारा का में तुलसी द्वारा कृत, या फिर तुलसी का कृत, या फिर तुलसी में कृत, या फिर तुलसी पर कृत। तो एक तुलसी जी द्वारा कृत मतलब तुलसी कृत, तो ऑप्शन नंबर ए मैच आएगा। देखो, किसी के द्वारा कृत कोई काम किया गया है तो तुलसी जी द्वारा किया गया ना, तो कृत कृत मतलब करना। ठीक, तो देखो तुलसी द्वारा पर हो नहीं सकता, में हो नहीं सकता, तो द्वारा, तुलसीदास द्वारा कृत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच खाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला, का को व्यक्त करने वाला, देखो उसी समय, उसी समय व्यक्त करने वाला, देखो उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है? समय को, तत्कालीन होगा या तत्काल होगा? तो उसी समय को व्यक्त करने वाला क्या होता है? तत्कालीन, एकदम जस्ट, तुरंत। तत्काल नहीं, एकदम तत्कालीन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा? सी, तत्कालीन। चलिए, अब चैन की बंसी बजाना मतलब चैन की बंसी, तो इसमें क्या? सुख से रहना, धीरे धीरे काम करना, बात पर अड़े रहना, या प्रतीक्षा करना है? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग कमेंट में जल्दी से, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो। आधे लोगों को पता होगा क्योंकि चैन की बंसी बज रही है ना। चैन की बंसी जब ही बजेगी जब आपके पेपर में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे, कम से कम 200 प्लस। तो चैन की बंसी बजाओगे आप लोग, तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे अब कौन सा हो सकता है? सुख से रहना। ठीक है, चैन की बंसी बजाना मतलब सुख से रहना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, सुख से रहना। चलिए 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द का सही जोड़ा जोड़ा नहीं? देखो, जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। ठीक, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसको अज्ञ कहते हैं। चलिए ठीक, जो मापा ना जा सके अपर में, जो मापा ना जा सके उसे अपर में कहते हैं। जो अनुकरण करने योग्य हो, देखो जो अनुकरण करने योग्य हो उसे अनुकरणीय बोलते हैं, ना कि विश्वसनीय। जो विश्वास करने योग्य हो उसे बोलते हैं विश्वसनीय। ठीक है, तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखो 23, लोग भूल गए पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। देखो, लोग भूल गए, किस कवि ने लिखी है? लोग भूल गए, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। तो ये किसने लिखी है? रघुवीर सहाय। किसने लिखी है? रघुवीर सहाय। गिरिजा कुमार ने नहीं लिखी है, कुमार नारायण ने नहीं लिखी, त्रिलोचन ने भी नहीं लिखी शायद, रघुवीर सहाय ने लिखी है। ठीक है, लोग भूल गए, देखते हैं रघुवीर सहाय। चलिए हाँ, रघुवीर सहाय ने लिखी है लोग भूल गए हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? भाई किसको, ऐसा कौन सा मतलब लेखक है जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित से नहीं हुआ है? तो वो कौन है? देखो, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, अमृतलाल। देखो मुझे लग रहा है शायद मन्नू भंडारी को अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है, तो कौन हो सकते हैं? मन्नू भंडारी। देख, हाँ मन्नू भंडारी को अभी तक साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार। चाबुक निबंध जो है इसके संग्रह के रचनाकार कौन है? चाबुक, देखो जयशंकर प्रसाद हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। चाबुक के शायद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, चाबुक के कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आज की क्लास में आपको 25 क्वेश्चन होंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ऐसे ही डेली क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए, और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना, ताकि जैसी भी नई क्लास है तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इसलिए आपको बेल आइकन करना, क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास भेजने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई दिक्कत होगी आपको, बस बेल आइकन क्लिक कर लो, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा मेरा, और आपके पास क्लास आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और आपको अच्छा सा अच्छा कंटेंट हम दे सकें। ठीक है, तो सभी के पास शेयर जरूर कर देना आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत।